हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक अप्लाइड मैकेनिक्स का एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो जहां आप रिएक्शंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। लेकिन देखो, सिंपल जब लोड लगा होता है वर्टिकली बिल्कुल 90 डिग्री पर बीम के लगा हो तो बहुत इजी हो जाता है निकालना। लेकिन अगर वही किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा हो कोई लोड तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हो सकता है मुझे समझाने में थोड़ा समय लगे। लेकिन आप लोग धीरे धीरे उस चीज़ को पिक करना और समझ आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये आगे जाके आपको और आगे यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काम आता है। जब वहाँ आप बीम्स में जब कोई लोड आपका टिल्ट लगा होता है, जब आप रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे या मोमेंट लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सारी काम आएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। देखो, मान लीजिए मैं एक न्यूमेरिकल ले लूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बीम है, ये एक बीम है और इस बीम पर एक लोड लगा है जो कि एक पर्टिकुलर एक एंगल पे लगा है, ठीक है। और इसमें एक तरफ जो है ये रोलर सपोर्ट लगी है और एक तरफ जो है इसमें ये हिंज्ड सपोर्ट लगी है। एक तरफ ये रोलर सपोर्ट है इसमें, ठीक है। और ये जो लोड लगा है इसमें, ये एक लोड है, ये इस डायरेक्शन में लगा है और ये 10√2 लगा है किलो न्यूटन। ये जो है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे लगा है, ठीक है। ये जो बीम है ये पूरी, ये ए बी एंड देन सी पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हिंज्ड सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। मैं लिख देता हूं रोलर सपोर्ट, और इधर है हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है बच्चे। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ये टोटल लेंथ दी है ये 6 मीटर दी है। मीन्स ए बी जो बीम है वो 6 मीटर की है, लेकिन ए से सी जो पॉइंट है वो 3 मीटर पे है और बी से भी जो सी पॉइंट है वो 3 मीटर पे है। इट मीन्स कि मिड पॉइंट पे लगा है, ठीक है। ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। आप ये जो लिखा है ना इस पे मत जाइएगा, ये इस पे मत जाइएगा, ठीक है। ये डायमेंशंस जो है इन पे मत जाइएगा, आप इस पे जाइए सर, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो, इस तरीके का क्वेश्चन हो और आपसे वो दो चीजें कहेगा, एक तो इस बीम पर जो ये बीम है इस पर एक तो आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी होगी, रिएक्शंस फाइंड आउट करनी होंगी, ठीक है। दूसरा आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा। ये दो चीजें हैं, एक तो रिजल्टेंट एक तो रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है,
दूसरा आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है इसमें? एंगल वो फाइंड आउट करना है कि इस फोर्स की वजह से जो एक्टिंग फोर्स है इसमें एक पर्टिकुलर एंगल पे, उस फोर्स की वजह से जो हिंज सपोर्ट है वो 90 पर ना जाके एक पर्टिकुलर एंगल पर जाएगी, ठीक है। और वो एंगल कितना होगा वो हम यहां निकाल लेंगे, यानी ये क्या है? ये रिएक्शन एंगल है, ठीक है। कैसे करेंगे? इट मीन्स कि हमें इसमें एक पॉइंट तो ये निकालना है, दूसरा पॉइंट एंगल निकालना है, ये रिएक्शन वाला ही है एंगल है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब हम देखते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है, आप एक चीज समझो, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में रिएक्शंस काम करेगी, तभी तो बैलेंस होगा कोई चीज। अगर कोई फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, तो इसके विपरीत भी एक फोर्स ऐसे काम करेगा। अगर कोई फोर्स ऐसे काम कर रहा है तो इसके विपरीत ऐसे फोर्स काम करेगा, या कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है तो वो ऐसे इसको बैलेंस कर लेगा, इम्पॉसिबल है। या ऐसे ऐसे, अगर ये फोर्स ऐसे है और ये इसको बैलेंस कर लेगा, इम्पॉसिबल है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो सारे फोर्सेस को हम वर्टिकली और अपोजिट लेते हैं। जैसे ये फोर्स है, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बेटे, इसके बिल्कुल विपरीत, ठीक है, ये एक रिएक्शन ऐसे काम करेगी इस पर, ठीक है। आप यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको इस तरीके से, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन देख रहे हैं आप कैसे मैंने बनाया है, ये जो रिएक्शन है बेटे, ये रिएक्शन यहां जाएगी RA। अब ये 45 से जरूरी नहीं है कि 45 हो भी सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कितना है, हमें तो निकालना पड़ेगा। किसी हॉरिजॉन्टल से ही ये एक एंगल बना रही है रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर जितने भी हम फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे बेटे, वो सारे ही फोर्सेस को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ब्रेक करने के बाद ही करेंगे। कैसे करेंगे, अगले पेज में चलते हैं बहुत तेजी से। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक बीम था, ये आपके पास एक रोलर सपोर्ट है, और यहां पर ये RB हो गया क्योंकि ये B है, ये हिंज सपोर्ट है, और यहां पर ये RA है, क्या है RA, और ये एक अल्फा एंगल बना रही है, ये A पॉइंट। इस जगह पर एक फोर्स लग रहा है 10√2 का किलो न्यूटन का, एंड देन ये जो है ये 45 डिग्री पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे फोर्सेस को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे बेटे, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बेटे, वो क्या हो जाएगा, 10√2 क्या हो जाएगा बेटे, 10√2 sin 45। और इधर क्या हो जाएगा, देखो एक ही जगह मैच कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी यहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी यहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी, ये कंकरेंट फोर्स की तरह एक्ट करेंगे तीनों फोर्स, ठीक है। 10√2 cos 45। अब ये साइन और कॉस, देखो एक चीज इसमें याद रखने चीज है, जो भी वर्टिकली आप तोड़ेंगे कंपोनेंट वो साइन होगा, और जो हॉरिजॉन्टली तोड़ेंगे वो होगा आपका कॉस। लेकिन साइन कॉस में क्यों तोड़ रहे हैं, ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। मान लीजिए कोई एक फोर्स काम कर रहा है यहाँ P, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो cos थीटा हो जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऐसे वेक्टर फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका sin थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो ये अपने आप ही P आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से मतलब इन दोनों का जो इफेक्ट आएगा ना, जब हम इसके अंदर रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट आएगा आपके पास, P ही आ जाएगा, ठीक। अब जब आपने ये वर्टिकल सारे फोर्सेस को तोड़ना है
तो ये देखिए ये भी ऐसे ही टूटेगा, ये आ जाएगा आपका आर ए साइन अल्फा। चूंकि ये इस तरफ टूटेगा तो ये साइन, उस तरफ टूटेगा तो कॉस आर ए कॉस अल्फा, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब अभी हमारे पास ये सारे फोर्स टूट चुके हैं, ठीक है। कुछ ऐसा मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये हमारे पास था, क्वेश्चन यही है हमारे पास सेम। एक चीज और कंडीशन आपको मैं बताना भूल गया कि जब भी रोलर सपोर्ट होती है तो रोलर सपोर्ट पे जो रिएक्शंस जाती हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर जाएंगी सरफेस से। ये सरफेस है बीम की, इससे बिल्कुल 90 डिग्री पर जाएगी। लेकिन जो हिल्ड सपोर्ट होता है वो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट जाए, वो फोर्स पर डिपेंड करेगा, फोर्स कैसा लगा है आपके ऊपर। तो फोर्स यहाँ टिल्ट लगा, उसकी वजह से रिएक्शन टिल्ट हो गई मेरी। दूसरी कंडीशन देखो आप, मैंने क्या किया, वो सारे जो फोर्सेस थे यहां प्लॉट किए। कैसे प्लॉट करते हैं इनको वो मैं बता देता हूं आपको। देखो कैसे करेंगे, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले ग्राफ मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ मेथड बहुत अच्छा है और आप लोग भी इस चीज को समझ लो। देखो ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हम सब जानते हैं। इस तरफ जब चलते हैं तो प्लस होता है, इस तरफ चलते हैं तो माइनस, इस तरफ चलते हैं तो माइनस और इस तरफ चलते हैं तो प्लस। ये एक्सिस है हमारे, इन एक्सिस में ये सारे फोर्सेस को इस पे उतार देना है। कैसे उतरेगा, हम इनके फोर्स की टेंडेंसी देखेंगे। ये टेंडेंसी है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है आर बी। ये जो है ये इस तरीके से काम कर रहा था, तो इस वजह से जो ये फोर्स है ये भी डाउनवर्ड काम कर रहा है 10√2 साइन 45, और ये लेफ्ट साइड में काम कर रहा है 10√2 कॉस 45। मैंने बताया अभी, जैसे ये आर ए इस तरीके से काम कर रही थी तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ये वर्टिकली काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है राइट डायरेक्शन में। तो इन सबको प्लॉट कर देना यहां, कैसे, 1 बाय 1 करते हैं। जैसे आर ए, सॉरी आर बी है, आर बी, देन वहां पर कितना है आर ए साइन अल्फा। देखो ये अपवर्ड है, फोर्सेस दोनों अपवर्ड है, ठीक है। डाउनवर्ड कौन सा है, डाउनवर्ड है आपके पास 10√2 साइन 45। अब हमारे पास जो लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं, ये दो फोर्स हैं। ये मेरे पास लेफ्ट जा रहा है, देखो लेफ्ट जा रहा है तो मैं इधर को पहुंचा दूंगा इसको, 10√2 cos 45, और इस तरफ जब जाएंगे तो कितना आ जाएगा आर ए cos 45। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सारे फोर्सेस प्लॉट किए मैंने यहीं से इसको उठा के। ये जो एंगल पे लगे हैं ये नहीं, क्योंकि यहाँ एक्सेस पे ये पूरा 90 डिग्री पर एक्सेस है और ये एंगल पे है, तो इसको यहाँ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही प्लॉट करना है। अब क्या करना है, इससे अगला स्टेप ये है कि जितने भी फोर्सेस किसी बीम पर लगते हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वर्टिकल फोर्सेस का या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का, वो शुड बी 0, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा बीम, ठीक है। तो हमें तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे सारी चीजें निकालनी होती हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें वर्टिकल फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम होता है उसको देख रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ बेटे, देखो यहां वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, आर ए साइन अल्फा प्लस आर बी, और भी है नीचे डाउनवर्ड 10√2 साइन 45।
ये मेरे वर्टिकल फोर्सेस लगे हैं सारे के सारे। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है बेटे, ये जीरो को जीरो ही उतार देना है यहाँ। ये आर ए साइन एल्फा, एल्फा जान रहे हैं ना आप, ये वाला एंगल है ये जो रिएक्शन आपकी टिल्ट हुई है, ये देन आर बी एंड देन ये 10√2 into 1/√2, ये कट जाएगा इससे, फिर 10 आएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो 10 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ए साइन एल्फा प्लस आर बी। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैसे होगा बेटे, ये इस तरफ काम कर रहा है, इस तरफ डायरेक्शन क्या है 10√2 cos 45, उस तरफ जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है तो ये माइनस है, उस तरफ जाएगा आर ए cos 45। कोई दिक्कत है, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, एक इसकी बात कर रहा हूं, एक इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटे देखो ये √2 है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 10 आएगा, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा, एंड देन ये जो है ये cos आर ए, सॉरी वो 45 नहीं है, ठीक है, वो अल्फा है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अल्फा एंड देन ये हो गया मेरा एल्फा, ठीक हो गया, इतना हो गया। यानी आर ए cos एल्फा, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई, दो इक्वेशन आ गई, एक मेरे पास ये है और अब इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है कि जब भी आर ए साइन एल्फा ऐसा हो और इधर आर ए कॉस एल्फा हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ आर बी हो जाए, ऐसा मत नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या कहती है, आर ए साइन एल्फा आर ए कॉस एल्फा, लेकिन ये जो आर बी है इसको यहाँ से रिमूव करना है आपको, तब आप इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे होगा, तो आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो आर बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, इसमें कहीं ना कहीं मुझे मोमेंट लेना है और मोमेंट लेकर के मैं आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। कैसे करूंगा देखो, देखो इस चीज को समझना है। मैं जो जितने भी हमने वर्टिकल फोर्सेज या हॉरिजॉन्टल तोड़े थे सारे बना लीजिए आप। जो एक एंगल पे थे उनको नहीं करना है, उनको नहीं करना है, जो एंगल पे थे ना बेटे उनको नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आर ए साइन अल्फा देन √2 साइन 45 और देन ये हो गया हमारे पास आर बी। सिर्फ इसमें वर्टिकल फोर्सेस का रोल होता है, हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में यहाँ डिस्टेंस नहीं होगी। मोमेंट मेरा क्या कहता है ना बेटे कि जो मोमेंट होता है ना, मोमेंट बेसिकली अगर मान लीजिए यहाँ कहीं ये फ्री है घूमने के लिए और ये एक लिंक है और मैंने यहाँ एक फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि ये डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो ये इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, ठीक है। और अगर ये डायरेक्शन कुछ ऐसी है तो आप यहाँ मूवमेंट में अगर ऐसी डायरेक्शन लेंगे तो प्लस ले लो और ऐसी डायरेक्शन लोगे तो माइनस ले लो। इट मीन्स कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो प्लस और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो माइनस, ऐसा ले सकते हैं आप। ये मूवमेंट होगा। मूवमेंट कैसे निकलेगा, जैसे ये ऐसे घुमा रहा है तो ये कौन सा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मूवमेंट आ गया। लेकिन अगर यही फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगा होता, कहीं ये फोर्स कहीं ऐसा लगा होता, ऐसा ये फोर्स लगा होता, तो कहीं ना कहीं ये इसको ऐसे घुमा रहा होता,
तब डायरेक्शन ऐसी हो जाती, तब ये जो मूवमेंट होता ये माइनस के एफ इंटू डी हो जाता। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो चीज मिल रही है कि एंटी क्लॉकवाइज में आप, और ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो इस तरीके से डायरेक्शन ली है तो आपको यही लेनी है, आप इसको प्लस कर सकते हैं और इसको माइनस, इसको प्लस कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए बेटे, मुझे निकालना है आर बी। मोमेंट हमेशा सपोर्ट पे ले जाता है, मोमेंट हमेशा ही सपोर्ट पे ले जाता है, और यहां सिर्फ दो सपोर्ट है, एक ए है और एक बी है, जहां बीम टिकी है। तो अगर मुझे आर बी की वैल्यू निकालनी है तो मोमेंट मुझे यहां लेना पड़ेगा, और अगर मुझे आर ए साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो मोमेंट मुझे यहां लेना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे तो मोमेंट यहां लेना है ना, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, आर बी की वैल्यू। ये चीज ध्यान रखना जो मैंने बताया है, अगर मैं यहां मोमेंट लूंगा तो ये निकल जाएगा, यहां मोमेंट लूंगा तो ये निकल जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये कंडीशन रहती है इसकी। ठीक है, कैसे करेंगे तो मोमेंट कैसे लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पैटर्न लिखने का ये है कि मोमेंट लिखा है ऐसे, मोमेंट एट ए लिखा और ये 0 ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है बेटे, सबसे पहले आपकी ये यहां पर फिक्स है। ठीक है, बीम ऐसे, मान लीजिए बीम है, ये सी पॉइंट है, ये फिक्स है, मेरी जो ये रिस्ट है, मैं वॉच ऐसे, ये हिंज है, और यहां पर एक ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और जब ये फोर्स नीचे की तरफ इसको दबाएगा तो ये ऐसे घुमाएगा, ये बीम है, ये बीम है और ये ऐसे घुमाएगा। और बेटे ये कितना है, 3 मीटर है ये, और ये भी कितना है, 3 मीटर है। तो कहीं ना कहीं ये वाला फोर्स कुछ ऐसे घुमाएगा, ये फोर्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी, 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है यहाँ 90 डिग्री होनी ही चाहिए, तो ये 90 ही डिग्री है, फोर्स इनटू ये डिस्टेंस आ जाएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैं क्या कर दूंगा बेटे, 10√2 sin 45 इंटू कितना, 3, ये आ गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। अब ऐसे ही आपके पास, अब आपके पास ये पूरी बीम, पहले आपने जो नियरेस्ट पॉइंट था ये लिया, अब उसके बाद ये वाला पॉइंट लेना है, इसको कंसीडर नहीं करना। अब आपके पास पूरी बीम ये है, तो क्या होगा कि ये वाला जो आर बी है ये कैसे घुमाएगा, मान लीजिए ऐसे, तो फिक्स तो यही हुआ आप ना घूमने के लिए, तो आर बी अगर घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा, ऐसे, यानी ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक घुमा देगा। तो यहां से लेके यहां तक घुमा देगा इस तरीके से, पूरी डिस्टेंस कवर करेगा। और ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। देन आर बी इंटू 6, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पूरी बीम को कवर करना है। ठीक है, तो ये मूवमेंट निकालने का पैटर्न है। देखो यहां से आपको आर बी की वैल्यू निकल के आ रही है, दिख रही होगी, आर बी 6 आर बी इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30, यानी आर बी की वैल्यू आपके पास 5 किलो न्यूटन आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है, कितनी आ रही है आपके पास, आर बी की वैल्यू आ रही है 5 किलो न्यूटन। अब ये 5 किलो न्यूटन आ रही है, अब आपने ये वैल्यू कहाँ लगा देनी है, यहां लगा देनी है बेटे, हमारी इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो करते हैं, देखिए हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, 10 इक्वल टू आर ए साइन अल्फा प्लस आर बी, 10 इक्वल टू आर ए साइन अल्फा प्लस 5, देन ये 5 इधर आ जाएगा, आर ए साइन अल्फा। ये हमारी इक्वेशन 1 थी जो कि कन्वर्ट हो गई अब इक्वेशन
3 में। और इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 थी मेरी 10 इक्वल टू आर ए कॉस एल्फा। देखो आर ए कॉस एल्फा इक्वल टू 10, ठीक है। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है बेटे, इन दोनों से आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने एक चीज देखी होगी, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1 होता है। यहां एंगल शुड बी इक्वल, थीटा थीटा, फाई फाई, 90 90, कुछ भी हो, वट एवर, एंगल शुड बी इक्वल। अगर एंगल डिफर करेगा तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो भी मैंने डाली है, आप पहले देखिएगा मेरी वीडियोस में जाके, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी 1 क्यों होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ क्या है कॉस, तो हमको क्या यहाँ साइन स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए बेटे मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायरिंग करनी है। अगर मुझे इसकी स्क्वायरिंग करनी है तो कहीं ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, 25 हो जाता है। और यहां कर दूंगा तो ये आर ए ऐसा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। इसको कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायरिंग कर रहा हूं मैं, आर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। अब ये जो दो चीजें आई हैं, इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, प्लस करना है। कैसे, देखो मैं यहां लिख रहा हूं 25 इक्वल टू आर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, और ये हो जाएगा 100 इक्वल टू आर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। ऐसे करेंगे ये आ जाएगा आपका 125, क्योंकि ऐड कर लेंगे ना बेटे, ये ऐड हो जाएगा। यहां पर जब आप ऐड करोगे तो आर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस आर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, ये कुछ ऐसा ही तो होगा भाई। इनको भी तो ऐड करोगे, ऐसा होगा। आप देख रहे हैं यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, आर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है बेटे कॉमन, यहां से ये हो जाएगा आपका पास 125 बेटे इक्वल टू आर ए स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, ये 1 हो जाएगा। देन 125 इक्वल टू आर ए स्क्वायर हो जाएगा। देन ये ऐसा हो जाएगा 125 इक्वल टू आर ए हो जाएगा, और आर ए की वैल्यू आ जाएगी बेटे 5√5 किलो न्यूटन। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि आपके पास ऐसा कुछ करना है। आर ए की भी वैल्यू आ गई, आर बी की भी वैल्यू आ गई। आर बी की वैल्यू आपके पास 5 है और आर ए की वैल्यू ये है। अच्छा एक और चीज है, ये तो रिएक्शंस फाइंड आउट हो गई हमारी कि भाई इतनी इतनी रिएक्शंस हमारे लगेगी बीम पर। दूसरा कि वो जो एक रिएक्शन हमारी हिंज सपोर्ट से टिल्ट हुई थी, जो हिंज सपोर्ट पर जो रिएक्शन हमारी काम कर रही थी, पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल से पर्टिकुलर एक एंगल बना रही थी एल्फा, वो कितना होगा। तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन जो हमारे पास 3 है और इक्वेशन जो हमारे पास 2 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। बोले तो इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 2 कर देना है, सिर्फ इतना करना है। तो हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना बेटे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/10 इक्वल टू 5 ये है, देन आर ए साइन एल्फा अपॉन आर ए कॉस एल्फा। ये और इसकी बात कर रहा हूं मैं, दो इक्वेशन है,
इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, तो आपके पास कुछ 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और जब हम यहां से अल्फा निकालेंगे, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 और ये 26.5 डिग्री, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ये इतना डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें निकल गई, रिएक्शंस भी आपके निकल चुकी है, वो एंगल भी आपका निकल गया, इस तरीके से आया है। तो ये चीज़ समझने की है, ये चीज़ें ज़रूर समझनी है आपको। और थोड़ा सा मैं आपको पुरानी स्लाइड्स में दिखा देता हूँ, जो इसकी पुरानी स्लाइड्स है, एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक बीम ली थी, उस पर एक इंक्लाइंड एक फोर्स लग रहा था 10√2, ठीक है। इस लोड, अब ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट तो सीधी ही जाएगी, सीधी ही जाएगी ये, ठीक है। और ये हिंज सपोर्ट है, इस फोर्स की वजह से ये क्या करेगी, ऐसे ना जाके ये ऐसे हो जाएगी और इसके विपरीत जाएगी। इसका इंपैक्ट ऐसा है, इसका इंपैक्ट ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये लग जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाएगी अल्फा। अल्फा जरूरी नहीं है, तो मैंने अपने आप कंसिडर कर लिया, आप थीटा कुछ भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आपको इस तरीके से कर देना है, तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली सारे कंपोनेंट फोर्सेस को ले लेना है। जैसे ये आप वर्टिकली तोड़ेंगे और हॉरिजॉन्टल भी तोड़ेंगे, ऐसे इस रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे जो कि इस पूरी बीम को बैलेंस करेगा इस साइड पॉइंट ए पर, और हॉरिजॉन्टली भी इसको तोड़ देंगे, यानी वो हो जाएगा RA, ठीक है। तो हम वो जो फोर्सेस आपने वो कर दिए थे, उसके बाद हम इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे, जो भी हमारे वर्टिकल कंपोनेंट थे वो RA sin अल्फा और RB था, और 10√2 sin 45, ये हमारे वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 10√2 cos 45 और RA cos अल्फा, ये हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल, अब किसी भी बीम पर जितने भी आपके वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं, उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो मस्ट बी और शुड बी 0 होना ही चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरी यही कहती है, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, बीम गिर जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये जब आप इस तरीके से लोगे, ये प्लस की तरफ लोगे, ये माइनस की तरफ, ये इधर माइनस, वो उधर प्लस, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशंस आ जाएंगी हमारी। इसमें मुझे ये देखना है कि यहाँ पर जो ये RB है, RB की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैंने बाद में निकाल दी है, RB की वैल्यू मुझे यहाँ पता नहीं है, और यहाँ पर कितना है RA cos अल्फा। तो मुझे एक चीज देखनी है कि यहाँ पर ये RA cos अल्फा है, यहाँ RA sin अल्फा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस RB को यहाँ से रिमूव करना है। देन मुझे अगली कंडीशन में मुझे मूवमेंट निकालना है। अब मैं मूवमेंट निकालूंगा इसमें। अब एक कंडीशन देखनी है आपको, RB निकालनी है, यानी यहाँ, तो आपको मूवमेंट लेना है यहाँ। अगर आपको निकालना है RA sin अल्फा तो निकलेगा, तब मूवमेंट लोगे यहाँ, तो वो ऐसे निकाल सकते हैं आप, लेकिन मुझे तो RB की वैल्यू चाहिए, तो मैं मूवमेंट ले लूंगा यहाँ। मूवमेंट कैसे लिया कि ये वाला फोर्स घुमाएगा इस तरीके से, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स यानी ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। मूवमेंट की कंडीशन क्या है, जब भी आप मूवमेंट लेंगे, जो भी ये लिंक होगी इस तरीके से, ये फोर्स लगा होगा, तो ये 90 होना चाहिए, शुड बी 90, तभी आप मूवमेंट लेंगे। तो फोर्स इनटू ये, और ये वाली जो डायरेक्शन हमने कंसीडर कर रखी है प्लस, और ये वाली जो डायरेक्शन हमने कंसीडर की है माइनस, तो इस तरीके से आएगा। तो ये RB की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब वो जो इक्वेशन थी उसमें RB की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये RA sin अल्फा आ गया, RA cos अल्फा आ गया। अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और RA स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेंगे। RA स्क्वायर की वैल्यू 125 आ जाएगी, यहाँ से RA की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो आपके पास ये दो इक्वेशन आई थी, इनको आप डिवाइड कर लेंगे, वो एंगल भी आ जाएगा जहां पे आपकी जो हिंज्ड सपोर्ट थी, जो रिएक्शन गई थी हिंज्ड सपोर्ट पर, वो टिल्ट हुई थी, वो कितने एंगल पे हुई थी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आया है, ठीक है। ऑलमोस्ट डन, यस डन।
थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मोटिवेट करें, आप कमेंट्स करें तो मैं समझूंगा हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इसमें और अच्छे कंसेप्ट्स लेके आता हूँ। ठीक है, ये एक बेसिक्स था और ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और ज़्यादा आगे काम आएगा जब आप शियर फोर्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे, या बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे, या डिफ्लेक्शन निकालेंगे, वो आगे है। ठीक है, तो ये बेसिक्स था। ठीक, थैंक यू सो मच।